नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी यानी आज से एक दिन बाद जो है होने वाला है। और ऐसे में पहले चरण के मतदान में ही जब आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ था तो ईवीएम मशीन की खराबी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो है ट्वीट आ रहे थे, लगातार इसे लेकर जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही थी, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। अब ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो हैं उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने ईवीएम मशीन की खराबी को लेकर जो है अपनी बातें साझा की और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ मांगों को भी सामने रखा है। क्या है इस पूरे पत्र में और किस उद्देश्य से इस पत्र को लिखा गया है, इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। इस पत्र में पहले ऊपर लिखा गया था विषय में लिखा है मतदान के दिन ईवीएम मशीन जो है खराब हो जाने पर उसे तत्काल बदलने की व्यवस्था और पोस्टल मत पत्र लिफाफा व मत पत्र पोटिका का सील किए जाने को लेकर संबंध में है। यानी ये जो है इस पूरे पत्र का विषय है। और इसके बाद इसके अंदर जो है लिखना उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण के मतदान में कई मतदेय जो बूथ थे वहां से ईवीएम मशीन की खराबी की खबर निकलकर सामने आए थे और उन्हें बदलने के लिए 2 से 3 घंटे का समय भी लगा था। तब तक जो मतदाता थे वो बाधित हुए और तब तक उनकी लंबी कतारों में उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ा जब तक ईवीएम मशीन को ठीक कराना गया। ऐसे में उनको भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, ये इस पत्र में लिखा हुआ है। नीचे उन्होंने लिखा है कि पोस्टल मत से मतदान के समय पोस्टल जो मत पत्र का लिफाफा और मत पोटिका को सील न किए जाने को लेकर भी जो है गंभीर शिकायतें लगातार समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुई है, उसे लेकर उन्होंने मेंशन किया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उसके बाद नीचे आपको बता दें कि आखिरी में इस पत्र में लिखा है कि समाजवादी पार्टी अपने तरफ से क्या मांग कर रही है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर को पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त जितनी भी ईवीएम की मशीन है वो दिलाई जाए ताकि इससे मतदाताओं को परेशानी ना हो और मतदाता आराम से जो है मतदान कर सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन खराब हो जाने पर उसे तत्काल बदला जा सके, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाए। साथ ही पोस्टल मत और मतदान के बाद मत पत्र का लिफाफा और मत पत्र पोटिका को ठीक तरीके से सील करने का काम किया जाना चाहिए और इसे सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न हो सके। यानी आपने समझा कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ था। इस पत्र में अगर साफ तौर पर आपको बताए, छोटा करके अगर आपको बताए तो उन्होंने ये लिखा था कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी देखने के लिए मिली, ईवीएम मशीन खराब हो गए थे, 2-3 घंटे मतदाताओं को लाइन में खड़ा रहना पड़ा। ऐसे में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनसे उन्होंने अपील की है कि ईवीएम मशीन की खराबी के मद्देनजर अच्छे ईवीएम मशीन लगाने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मत पोटली की सील ठीक तरीके से नहीं लग रही है और इसको लेकर शिकायतें समाजवादी पार्टी को जो है मिली है, उनके पास कोई गुप्त सूत्र है जो उन्हें इस तरीके की जो खबरें वो देता है, तो समाजवादी पार्टी को इसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर मिली, शिकायतें मिली है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और इसीलिए मुख्य चुनाव आयोग को इसे लेकर जो है सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पोटली है उस पोटली पर अच्छी तरीके से सील लगी हो, साथ ही साथ ईवीएम मशीन की उपलब्धि ठीक से कराई जानी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये ईवीएम इस वक्त मुद्दा क्यों बना गया, तो आपको बता दें कि ईवीएम जो है जैसे ही चुनाव सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी हो या फिर ऐसी पार्टी जो देख रही है कि मैं हार रहा हूं या हार रही हूं, तो उसके बाद वो पार्टी जो है ईवीएम रोना शुरू कर देती है। अब ऐसे में जिस दिन पहले चरण का मतदान हो रहा था उस दौरान आधा दिन भी नहीं बीता था कि ईवीएम मशीन को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ईवीएम को लेकर रोना शुरू हो गया। उस दिन भी अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आया था। क्या ट्वीट था उनकी तरफ से? उसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि चुनाव आयोग से अपील है कि साथ ही अपेक्षा है कि ईवीएम जिस तरीके से खराब हो रहा है या फिर जानबूझकर मतदान को धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर तत्काल यथोचित कार्रवाई करे। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके बाद आपको बता दें कि उनके इस ट्वीट के बाद लगातार बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट आता नजर आया। स्वतंत्र देव सिंह जो है बीजेपी नेता, उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि अभी वोटिंग का आधा दिन भी नहीं हुआ है और विपक्ष ने अपनी पूरी हार मान ली है। अपने बूथों पर सन्नाटा देखकर ईवीएम को दोष देना अब शुरू कर चुके हैं। और इसी तरीके से लगातार जो है एक के बाद एक ट्वीट देखने के लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने ईवीएम
ईवीएम मशीन की खराबी को लेकर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया था, वो भी आधे दिन भी जब पूरा नहीं हुआ था उस दौरान ही इस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक नेताओं के ट्वीट आते नजर आए। कोई कह रहा था कि ईवीएम मशीन टेप हो गई है, कोई कह रहा था कि ईवीएम मशीन में खराबी कर दी गई है, कोई कह रहा था कि ईवीएम मशीन को लेकर हेर फेर की जा रही है, कोई गाड़ी में एक ईवीएम मशीन मिला था उसे भी लेकर कंप्लेंट की गई थी, जिसके बाद पता चला कि वो रिजर्व ईवीएम मशीन थी। तो इस तरीके से कई सारे मामले देखने के लिए आए, यानी साफ तौर पर पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन देखने के लिए मिला, जिस तरीके से पहले चरण के मतदान में जो बूथ थी बीजेपी उसमें भारी भीड़ देखने के लिए मिली, उससे समाजवादी पार्टी बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो चुकी है और ऐसे में उनके पास कोई अवसर नहीं है। तो ये पहले से ही तैयारी कर रही है, ईवीएम का रोना अभी से रह रही है कल के, ताकि वो आगे चलकर ये कह पाए कि हमने तो पहले ही कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में परेशानी है। और यही कारण है कि अब मुख्य चुनाव आयोग को इनको तरफ से पत्र लिखा गया और ये पहली बार नहीं है, कई बार चुनाव आयोग के उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर पत्र लिखा है, कई बार जो है रैलियों को लेकर पत्र लिखा है, कई बार किसी और कंप्लेंट को लेकर पत्र लिखा है, कई बार जो कहा है कि ठीक तरीके से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। एक बार और उन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि जो ऑडियंस पोल दिखाए जाते हैं, जो सर्वे दिखाए जाते हैं न्यूज चैनल्स के तरफ से, उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के अगर अंडर में आता हो तो छापेमारी जो हो रही थी, जो रेड्स पड़ रहे थे उस रेड्स पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। हर चीज जो है चुनाव के बाद होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी जो है पहले चरण के मतदान के बाद इतनी हताश हो चुकी है कि दूसरे चरण के मतदान में अब ये नहीं चाहती है कि उनके जो बूथ है वहां पर सन्नाटा देखने के लिए मिले। तो अभी से ही उसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी से ही जो है मुख्य चुनाव आयोग को जो है इन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया है कि ईवीएम की परेशानी है, ईवीएम खराब हो जा रहा है, वहां पर जो है ठीक तरीके से सील नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले चरण में जिस तरीके से इनके बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, इससे पहले चरण से साफ हो गया कि लोगों का रुझान किस तरफ है। और ऐसे में इस बात को वो किस तरीके से बयां करेंगे, जो खुद जीत का दाव ठोकते नजर आ रहे थे, जो कह रहे थे कि इस बार पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, यानी समाजवादी पार्टी के बयान थे। ऐसे में वहां पर जो उनका बूथ कैंप था वहां पर जो सन्नाटा पसरा हुआ था, उससे देखते हुए अब इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए समाजवादी पार्टी अब अपने तरफ से अभी से ही जो है ईवीएम को लेकर दोष दे रही है, अभी से कह रही है कि जो पोस्टल बैलेट हो रहे हैं उसके जो सील है ठीक तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी पहले भी कह रही है कि पहले मतदान में गड़बड़ी हुई थी, पहले मतदान में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ था, वोट्स में हेरफेर की गई थी और पहले चरण के ही मतदान में 12 फर्जी वोटर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से लाए गए थे। 12 फर्जी वोटर जब अपने वो पहचान पत्र नहीं दिखा पाए तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी। तो समाजवादी पार्टी कितनी ज्यादा इनसिक्योर हो रही है, कितनी ज्यादा जो है परेशान हो रही है पहले चरण के मतदान को देखते हुए, कि आप देख सकते हैं कि पहले चरण के मतदान के दिन फर्जी वोटरों का तांता लगाया हुआ था उन्होंने, जहां पर गिरफ्तारी हुई। अब दूसरे चरण के मतदान से पहले इस तरीके से वो मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है उनके प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, उनकी तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया है और साथ ही साथ उसमें कुछ जो मांगे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने रखी गई है। कुछ परेशानियां हैं जो उन्होंने सामने उजागर किया है। मतदान के दिन जो ईवीएम मशीन खराब हो गई उसे लेकर उन्होंने कंप्लेन की है। साथ ही साथ उसमें उन्होंने पोस्टल मत पत्र लिफाफा और मतपत्र पोटिका को जिस तरीके से सील नहीं किया जा रहा है, जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, इसे लेकर भी जो है उन्होंने पत्र में मेंशन किया है और पत्र लिखकर कहा है कि इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाए। जो पार्टी है निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने की बात कर रही है, वही फर्जी वोटरों की लाइन लगाती है और अपने तरह से जो है उन्हें वोट डलवाने की कोशिश करती नजर आती है। कई जगह जो है इसी तरीके से छुटपुट लड़ाइयां भी देखने के लिए मिली, लेकिन जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती देखने के लिए मिली, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा के कई जगहों पर मामलों को शांत कराया गया। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरे चरण के मतदान से पहले ही तो तैयारी की जा रही है ताकि वापस से दोष न दे सके। पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से बीजेपी के यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिली, इससे साफ तौर पर जो जनता का जो रुख है वो साफ हो गया है और इसे जस्टिफाई करने के लिए अब ये कह रहे ईवीएम मशीन खराब थी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। अब दूसरे चरण से पहले इन्होंने ये पत्र लिखकर पहले चरण में कहीं ना कहीं एक अनाउंसमेंट इन्होंने खुद ही कर दी है इनकी बौखलाहट से कि आखिर जनता किस तरफ जो है जाती नजर आ रही है। और दूसरे चरण के मतदान से पहले इनकी कंप्लेन जो है अभी से शिकायतों की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अब ऐसे में दूसरे चरण के मतदान यानी 14 फरवरी के बाद और क्या कुछ ड्रामा कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने के लिए मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के लिखे गए इस पत्र पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।